भारी से भारी कष्ट में भी धैर्य रहता है, भगवान हमारे साथ हैं। भगवान है ना, संभाल देंगे, वो सब संभाल देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में हो, भक्ति हो, तो धैर्य और संतोष आ जाए। हर परिस्थिति में संतोष रहेगा। कबहू कहो या रहा निरहों वो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। आया ना, संतोष सदा। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। ये संतोष धन तब आता है जब भगवान का भरोसा हो जाता है। सब धन धूरि समान, इनका कोई महत्व नहीं। जब आवे संतोष धन, ये सबसे बड़ा धन है। संतोष से ही कामनाओं का नाश होता है, और जिसकी कामनाएं शांत हो गई वही महापुरुष है, वही भगवान को प्राप्त कर लेता है, वही परमानंद को। यहाँ सब कामनाओं में परेशान है। देखो, कामनाओं का जाल बिछा है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और जब संतोष आएगा शांति आ जाएगी। ये भगवान से आएगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं आती। चाहे जितना बड़ा पद हो, उसे संतोष नहीं, उसे शांति नहीं। वो तुम्हारे सामने दिखाई देगा बहुत सुखी है, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तब पता चलता है। और शास्त्र सम्मत है, कभी भोगों से किसी को संतोष नहीं हुआ, कभी भोगों से शांति नहीं। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में शांति है, भगवान से संतोष है। जिसके प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। भगवान का जब बल होता तब धैर्य होता है। ठीक है, अभी भगवान की इच्छा से विपत्ति है, लेकिन कल संपत्ति भी हो जाएगी, उनकी कृपा। तो हमारा धैर्य, जब हमारा भगवान से संबंध नहीं रहता तो हम विचलित हो जाते। अब क्या होगा, अब तो हम मर गए, अब तो हमारा सब कुछ बिगड़ गया। तभी लोग फिर शरीर नष्ट करने लगते हैं, धैर्य छूट जाता है। छोटी छोटी बातों में लोग अपने शरीर का नाश कर ले। जैसे एक विद्यार्थी फेल हो गया, एक खिलाड़ी हार गया, कई तरह के हैं। हर प्रयास करने के बाद नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगते लगते भी नहीं लग पाई, मतलब बहुत सी समस्या है। नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया ब्याह हो गया, लेकिन संबंध सही नहीं हुआ, अब पूरा शांति। बिना भगवान के भजन के पाप नष्ट नहीं होता, और जब तक पाप रहता है तब तक कामनाएं, अशांति, दुख बना रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त ही अशांत है, कहाँ सुख मिल सकता है। बहुत सावधान। इसीलिए अध्यात्म के बिना मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। सांसारिक जीवन कोई जीवन है, अध्यात्म से खिला हुआ जीवन। अध्यात्म ही सब कुछ है, अध्यात्म के बिना कुछ नहीं। तो धैर्य, संतोष, शांति, आनंद, ये सब अध्यात्म में है, भगवान के चरणों में। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हो आप बच्चा? मनोज कुमार जी, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, मैं YouTube के माध्यम से पिछले कुछ महीनों से आपके एकांतिक वार्तालाप और सत्संग से जुड़ा हूँ। आपके एकांतिक वार्तालाप में जीवन को जीना और राधा नाम से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और ईश्वर को पाने के लिए नाम रूपी नौका का सहारा मिल गया है। गुरुदेव भगवान, मन में एक जिज्ञासा है कि धर्म और पंथ में क्या भेद है, जबकि सभी धर्म प्रेम और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, लेकिन सभी धर्म का पालन करने वाले अपना धर्म श्रेष्ठ समझते हैं। देखो, इसमें एक बात ये देखनी है कि यदि हम अपना धर्म श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो हमारी रति नहीं होगी। तो सबको जो जहां चल रहा है वो एक ही परमात्मा, ऐसा समझो। जैसे यमुना जी हैं तो घाट अनेक हैं, लेकिन यमुना जी तो एक ही है ना। ऐसे पंथ अलग हैं, धर्म अलग है, लेकिन वो तत्व जैसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो जो अपने भाषा में बोले। कोई अंग्रेजी में उसे गॉड कहता है, कोई उर्दू में उसे पुकारता है, कोई हिंदी में पुकारता है, लेकिन वो एक ही तत्व है। उसके मिलने के मार्ग अलग अलग हैं। अच्छा, अपना मार्ग अपने लिए श्रेष्ठ होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो रति नहीं होगी, हमारी आसक्ति नहीं होगी। लेकिन हम अपने मार्ग को बड़ा करके दूसरे के मार्ग की निंदा करना, वो सच्चा परमार्थिक नहीं, वो अज्ञानी है। हमारे लिए हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, आपके लिए आपका मार्ग श्रेष्ठ है, आपके लिए आपका मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि सब उसी श्रेष्ठ की तरफ तो जा रहे हैं ना, उसी श्रेष्ठ की ही उपासना तो कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे लिए हमारा मार्ग श्रेष्ठ है। अगर हम अपना मार्ग श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो हमारी रति नहीं होगी, हमारी आसक्ति नहीं होगी। और भगवान ने भी कहा, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। हमारे लिए हमारा धर्म जो छोटा कहा जाए तो भी हमारे लिए महान है, दूसरे का बड़ा धर्म जो कहा जाए वो हमारे लिए भय देने वाला है।
हमें अपने धर्म में स्थित रहना है, अपने मार्ग में स्थित रहना है, पर किसी की निंदा नहीं करनी। अगर निंदा करते हैं तो आप अपने ही इष्ट की निंदा करते हैं, क्योंकि वो दूसरा तो है नहीं, वो वही है। उसके मार्ग चलने के अलग हैं, लेकिन जहां गोता लगाएंगे वो यमुना जी एक ही है, वो आनंद सिंधु भगवान एक ही है। चाहे उसे अंग्रेजी में गॉड पुकारो, उर्दू में पुकारो, हिंदी में पुकारो, वो परमात्मा। जो ये नहीं जानता वो अज्ञानी है। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म की निंदा करता है वो कोई धर्मात्मा नहीं, वो अज्ञानी है। जो लड़ाई झगड़ा करता है, अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है, उसका धर्म उसके लिए श्रेष्ठ है, और क्योंकि सब श्रेष्ठ की उपासना कर रहे हैं, वही परमात्मा है, दूसरा कोई है नहीं। ये बात जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है वो लड़ाई झगड़ा करता है, कोई सगुण निर्गुण का झगड़ा, कोई देवी देवता का झगड़ा, कोई भगवानों का झगड़ा, कोई अलग अलग धर्मों का झगड़ा। धर्म झगड़े के लिए है क्या? झगड़ा मिटाने के लिए है। कोई भी वो धर्म नहीं है जिसमें सौहार्द न हो, शांति न हो, एकता न हो। वो धर्म किस बात का? ये तो सब अधर्म ही है जिसे हम धर्म मानते हैं। वो अधर्म। कौन सा धर्म ऐसा झगड़ा सिखाता है? हमें बतावे कौन सा धर्म ऐसा जो लड़ाई सिखाता है? अरे धर्म तो सिखाता है नीच पुरुषों को भी गले लगाना, घोर पापियों को भी महात्मा बना देना। धर्म तो ये शिक्षा देता है कि अगर तुम्हारे को कोई गाली दे रहा है तुम मुस्कुरा कर उसे क्षमा कर दो, तुम्हारा कोई अहित कर रहा है तुम उसका मंगल करो। ये धर्म का स्वरूप है। यहाँ तो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट और न जाने क्या क्या होता है। तो ये वो धर्म की बात है। हाँ, जैसे हमारे इष्ट के विषय में आप न्यून बोले, चाहे जिस धर्म के हो, तो हम गरज कर अपने इष्ट को प्रमाणित करेंगे कि इष्ट ही सर्वोपरि है। लघु नहीं बोल सकते। इष्ट के लिए अगर बोलोगे, धर्म के लिए बोलोगे, राष्ट्र के लिए बोलोगे, तो फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो जहां है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप अपनी उपासना कीजिए, लेकिन अगर आप हमारे देश के राष्ट्र के लिए बोले, आप हमारे धर्म के लिए बोले, तो फिर हम आपको ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता आस मर जादा, काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुंद न तो चले पर आई। हमारे धर्म के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति अगर बात आएगी ना, तो सब एक तरफ। फिर उस समय आक्रोश आप देखोगे, उस समय फिर आप बल देखोगे, और ऐसे शांत सबको क्षमा।